क्या है असली दुख? क्या गरीब होना दुख है? नहीं। मैंने कई गरीब ऐसे देखे जो चैन की नींद सोते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि असली दुख क्या है। क्या है हमारी असली में जिंदगी में असली दुख क्या है? हम सब दिन भर कहते रहते हैं कि यार मैं दुखी बहुत हूं, अभी मत बात करो, अभी मैं दुखी हूं। हर वक्त हम एक ही बात बोलते हैं। असली दुख है क्या? क्या कारण है हमारा दुखी रहने का? क्या अमीर व्यक्ति जिसके पास इतनी धन दौलत है, क्या वो दुखी नहीं? दुखी तो वो भी है। अगर धन आने से आदमी सुखी हो तो जितने भी अमीर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या वो सुखी हैं? नहीं। उनको जाके पूछोगे तो वो बोलेगा मेरे को भी दुख है। उसको भी कोई ना कोई कारण से दुख रहेगा। इसको मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार माँ पार्वती ने शंकर जी से कहा कि महाराज असली दुख क्या है? मैं हर वक्त जब धरती पे देखती हूँ तो कोई ना कोई दुखी ही होता है। क्या कारण है दुख का? आप क्यों लोगों को दुख देते हैं? भगवान शिव कहते हैं पार्वती, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, ये सब मेरी संतानें हैं, तो मैं इनको दुख क्यों दूंगा? माँ पार्वती कहती है मगर फिर भी ये लोग दुखी रहते हैं, क्या कारण है? मुझे दुखी होने का कारण बताइए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, मैं तुम्हें दुखी होने का कारण बताता हूँ कि इंसान अपने दुख होने का खुद ही कारण है, इसलिए दुखी है। वो खुद ही दुखी होता है, उसे मैं कभी दुखी नहीं करता। शिव माँ पार्वती को कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार रामू नाम का व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, बेअंत खुशी। अकेला रहता था, वो कुम्हार का काम करता था, जो मिट्टी के बर्तन उर्तन बनाते हैं ना, उसका काम करता था। वो 50 रुपए रोज कमा रहा था, बहुत सुखी था और फ्री टाइम में बांसुरी बजाता था और उस बांसुरी की लहर में खो जाता था, मोहित हो जाता था। तो पास के जो लोग थे वो भी बहुत खुश थे उसकी बांसुरी सुन के। बच्चे तक, बूढ़े तक, औरतें तक सब खुश रहते थे, उसकी बांसुरी सुनने के लिए तरस जाते थे। कितनी सुरीली बांसुरी बजाता था। एक दिन उसकी मौसी ने उसे कहा कि बेटा शादी कर लो। उसने शादी कर ली। शादी की तो उसकी बीवी आई, बहुत अच्छी थी। वो भी उसके काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाने लगी, मगर आमदनी वही थी 50 रुपए। 50 रुपए से घर चलना मुश्किल हो गया। उसकी पत्नी ने कहा हमारा पालन पोषण तो 50 रुपए से बहुत बढ़िया हो जाता है, मगर जिंदगी में अगर कहीं विपदा आ गई तो हमारे पास इतना पूंजी नहीं उस विपदा से निकलने के लिए। रामू से कहता है कि छोड़ो, किस चक्कर में पड़ी हो? जितना मैं कमा रहा हूं उसमें मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं, घर तो चल रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं 50 रुपए का काम तो कर रहा हूं। सो गए वो। फिर कुछ समय के बाद उसी पत्नी ने बोला कि आप क्यों मेरी बात नहीं मानते? हम काम थोड़ा ज्यादा करेंगे और पैसा मिलेगा, हमें थोड़ा ज्यादा मिलेगा। रामू बोला ठीक है। जहां 6 घंटे काम करता था उसने 10 घंटा काम किया, उसकी बीवी ने भी काम किया। 50 से 70 कमाने लग गए। फिर भी उसकी बीवी बोली कि यह पर्याप्त नहीं। वो माँ लक्ष्मी से कहने लगी माँ लक्ष्मी मेहरबान तो हो, हमें भी धन की जरूरत है, हमको भी देखो। एक दिन माँ लक्ष्मी ने नारायण जी से कहा कि स्वामी, ये दोनों मियाँ बीवी मुझे बहुत हर समय पुकारते हैं, तो क्यों ना हो कि मैं इनकी मदद कर दूं।
नारायण बोले कि तुम इनकी मदद भी कर दोगी, ये फिर भी दुखी ही रहेंगे। रामू तो फिर भी खुश रहेगा, उसकी पत्नी फिर भी दुखी रहेगी। मां लक्ष्मी बोली कि आप एक बार इनको सुखी करके तो देखिए। नारायण बोले ठीक है लक्ष्मी, जो तुम्हारी इच्छा। वो सोने के सिक्के रामू के आगे एक पोटली बना के रख देते हैं और खुद चले जाते। जैसे रामू शाम को घर आता है, घड़े घुड़े बेच के, बर्तन अपने मिट्टी के बेच के घर आता है, तो देखता है, रास्ते में देखता है कि एक पोटली पड़ी है। वो इधर उधर देखता है, कोई नहीं, वो पोटली उठाता है, घर ले जाता है, अपनी बीवी के हाथ में देता है कि रास्ते में मुझे ये पोटली मिली थी, ते उसमें क्या है, मैंने कुछ नहीं देखा। बोलते हैं देखते हैं। वो देखते हैं तो उसमें सोने के सिक्के रहते हैं। और उसकी बीवी सोनों को सिक्कों को देख के बहुत खुश हुई, अति प्रसन्न हुई। बोली माँ लक्ष्मी बहुत मेहरबान हुई हम पे, तुम्हारा खूब खूब आभार। मगर उसके मन में एक शंका थी। बोली मैं गिन के तो देखी इसमें कितने सिक्के हैं। जब वो सिक्के गिनने बैठती हैं तो उसमें सिक्के कितने होते हैं? 99। एक कम 100। और रामू से कहती है इसमें तो 100 सिक्के आए नहीं। और फिर बोलती महालक्ष्मी कम से कम 100 सिक्के तो देती, 99 का मैं क्या करूं, 100 तो देती। नारायण बोलते देखा, इसको 99 100 सिक्के दे दिए सोने के, मगर फिर भी देख लो दुखी है। अब क्या करोगे? वो रामू को बोलती है क्यों ना हो हम एक सिक्का अपनी मेहनत से बनाए और 100 सिक्के बना के इसको रख दे, जब कहीं बुरा समय आएगा तो इसको यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रामू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। सुबह 4 बजे उठते हैं और पूरी रात तक काम करते हैं, सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। इसमें रामू अपनी बंसुरी बजाना भी भूल गया। और थक हार के जब सोता था तो उसको आंख नहीं खुलती थी सुबह। इतना बेचैन हो गए, इतना कमाया, मगर एक सिक्का नहीं बना पाए। उन्होंने और मेहनत की, 3 दिन तक रामू सोया नहीं। उसमें रामू बीमार हो गया। उसके ओस पड़ोस वाले भी बोलने लगे कि ऐसा ये क्या कर रहे हैं, अभी रामू बांसुरी भी नहीं बजाता, देखे तो सही हुआ क्या। उसका दोस्त उसके पास जाता और रामू से कहता है रामू क्या हुआ दोस्त, अभी बांसुरी नहीं बजाते, क्या हुआ? बोला अभी मन नहीं करता है। बोला ऐसा क्या काम कर रहे हो यार तुम्हारा मन नहीं कर रहा? बोला बस ऐसे ही। उसका दोस्त वहां से चले जाता है। जो दोस्त आता है उसकी बीवी पूछती है कि रामू ने क्या बताया? बोला कुछ नहीं। बोले तुमसे ये काम नहीं होगा, ये काम मुझसे ही होगा। वो बेचैन सा रहने लगा, दुखी रहने लगा। रामू की पत्नी तो हार श्रृंगार करना भी भूल गई। तब उसकी पड़ोसन आती है रामू के बीवी के पास और कहती है बहन क्या हो गया, आजकल तुम बाजार भी नहीं दिखती हो, कहीं आती जाती भी नहीं हो, और रामू भैया तो बांसुरी भी नहीं बजा रहे, अब क्या हो गया, ठीक तो हैं? बोली हाँ ठीक है। तो बोली ऐसा हुआ क्या कि तुम लोग अभी इतना परेशान भी रहते, तो तुम्हारे चेहरे में इतनी उदासी है? वो तो औरतों के पेट में बात तो पसती नहीं, उसके पेट से निकल के हम लोग 99 के चक्कर में फंस गए हैं। बोली 99 के चक्कर में? वो कैसे? फिर वो पूरी बात उसको बताते कि ऐसे ऐसे हुआ। तो बोली बहन तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं कि तुम लोगों ने अपना हाल बेहाल कर रखा है। 99 सिक्के तो हैं तुम्हारे पास, तुम्हारा उससे पेट नहीं भरा? एक के चक्कर में अपनी हालत खराब कर ली, बीमार पड़ गए तुम दोनों, पागल हो क्या? अभी ज्यादा बीमार पड़ जाओगे तो जो 99 सिक्के हैं वो भी खत्म कर बैठोगे। क्यों इस 99 के चक्कर में पड़ी हो? जितने हैं उसमें खुश रहो, और पहले जितना काम करते थे उतना काम करो। हमारे पास तो 99 भी नहीं है, तेरे पास तो 99 है, वो भी सोने के, इसमें संतुष्ट रहो। ये बात उसकी समझ में आ गई। कहने लगी बहन बात तो तुमने सही कही। उसने रामू से ये बात कही। बोला तुम पागल हो,
इसका पति भी सुबह आया था, मैंने उसको कुछ नहीं बताया। तो बोली वो बहन बात तो सही कह के गई, हमारे पास 99 है, गांव में किसी के पास 99 सोने के सिक्के नहीं है। 99 छोड़ो, किसी के पास एक भी नहीं है। अगर हम आस पास में देखें तो एक भी नहीं है किसी के पास। रामू के भी दिमाग में ये बात बैठी कि सीख, मैं तुमको पहले ही बोल रहा था कि छोड़ो किस चक्कर में पड़ी। तब उनको समझ आई, उन्होंने संतुष्टि की। इस पूरी कहानी का सार क्या है? आप लोगों ने भी देखे होंगे, बहुत सारे गरीब देखे होंगे, मीडियम वर्ग के लोग भी देखे होंगे, मगर वो खुशी से चैन से रह तो रहे हैं। हम लोग ज्यादा के चक्कर में अपने आप को बीमार कर रहे हैं और हमारी नींद नहीं पूरी होती, कुछ नहीं। सुखी रहना है तो दुख आता क्यों है, उसका कारण क्या है पता है? मुझे 3 लाख वाली बाइक चाहिए, ले लेते हैं। उनकी किस्त कितनी चलती है? 3 साल 5 साल। मुझे मोबाइल बढ़िया चाहिए, उसकी किस्त 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 देनी पड़ती है। दुखी रहते हो कि नहीं जब हर महीने किस्त आती है 4,000 5,000 की? कमा हम 10,000 रहे हैं, वो किस्तें भर रहे हैं। कभी किसी अमीर लोग को देखा ऐसा कुछ करते हुए? वो बचत करना जानते हैं, 99 के चक्कर से जो बाहर है, बचत करना जानते हैं। अगर ये पूरी कहानी का मतलब आप लोग समझ गए ना, तो जिंदगी में मैं लिख के देता हूं आपको, कभी दुख नहीं आएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो बोलते हैं मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। उनको ये समझाओ, या तो दुख से बाहर निकलो, तो यहाँ कभी किसी को ये मत बोलो कि मैं दुखी हूं।